हम एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। इसके लिए पहले तो मुझे समझना है ये सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है ना। फिर इसमें कैसे कैसे मुझे क्वेश्चंस आएंगे उनको हमें समझना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंसेस बेसिकली मैंने कोई भी नंबर्स जो है उसको अरेंज करके लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये क्या है? ऑड नंबर्स हैं। या फिर मैं बोलता हूँ 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये क्या है? इवन नंबर्स हैं। या फिर मैं ऐसे नंबर्स लेता हूँ जैसे 1, 5, 50, 206, 5004 एंड सो ऑन। अब देखिए ये जो दो पर्टिकुलर नंबर के पैटर्न्स है, इसमें मुझे कुछ पैटर्न मिल रहा है। जैसे दो दो का डिफरेंस है सबके बीच में। कोई भी दो टर्म ले लीजिए, सब में दो दो का डिफरेंस है। इसमें मैं इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बता सकता हूँ, 11। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 12 बता सकता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या होगा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है। अब पैटर्न हो या ना हो मेरे को उससे मतलब नहीं है। सीक्वेंस मैं तब बोलूँगा जब मैंने नंबर्स को ऐसे अरेंज करके विद अ कॉमा मैंने नंबर्स को सेपरेट करके लिखा हुआ है। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर होता है इसको हम फर्स्ट टर्म A1 या फिर T1 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सो ऑन। तो ये हो गया बेसिकली सीक्वेंस, जहाँ पे मैंने हर नंबर को क्या है विद अ कॉमा सेपरेट करके लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसी सीक्वेंस के नंबर्स को विद अ प्लस साइन, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 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 प्लस, या फिर 2 प्लस 4 प्लस 6, या फिर 1 प्लस 5 प्लस 50 एंड सो ऑन। तो अगर मैं नंबर्स को विद अ सम ऐसे प्लस 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 करके लिखते जा रहा हूं तो उसको हम सीरीज बोलेंगे। ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे सीरीज। तो ये तो हमने देखा कि सीक्वेंस और सीरीज का बेसिक डेफिनेशन क्या है, कि सीक्वेंस में हम क्या है नंबर्स को विद अ कॉमा सेपरेट करके लिखते जाते हैं सीक्वेंस में, और सीरीज में हम वही जो सीक्वेंस के नंबर्स है उसको विद अ प्लस साइन, मतलब सारे टर्म्स को हम ऐड करते जा रहे हैं तो वो सीरीज बन जाती है। अब जैसे कि मैंने बताया सीक्वेंस में आपको नंबर्स पैटर्न में भी मिल सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि सीक्वेंस हमें ऐसे भी मिले जहाँ पे पैटर्न ना हो। अब हमें 11th में ऐसे सीक्वेंस पढ़ने हैं जहाँ पे हम एक प्रॉपर पैटर्न ढूंढ पाए। ऐसे पैटर्न वाले सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। मतलब प्रोग्रेशन हम तब बोलेंगे जब उसके किसी भी टर्म को हम किसी एक पर्टिकुलर रूल या फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला an इक्वल्स टू 3n प्लस 4। जो nth टर्म है वो 3n प्लस 4 है, an या फिर tn भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालना चाहता हूँ मैं सिर्फ इस n की जगह 1 डाल दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 7। अगर मैं इसका सेकेंड टर्म निकालना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे एक फॉर्मूला मिला हुआ है, इस फॉर्मूले से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका कोई भी नंबर जो है, कोई भी टर्म जो है, किसी भी पोजीशन का टर्म निकाल सकता हूँ। तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन में भी हमें ऐसे तो हमें दो प्रोग्रेशंस पढ़ने हैं। पहले हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी भी बोलते हैं इन शॉर्ट। अब ये एपी बेसिकली हम किसको डिफाइन करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 5, 10,
15, 20। अब इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 25। नेक्स्ट 30। तो इसमें कैसे हमें पता चल रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? देखिए, इन सब नंबर्स में 5-5 का डिफरेंस है। सब में 5-5 का डिफरेंस है। या फिर मैं एक नंबर लेता हूं 7, 10, 13, 16। नेक्स्ट नंबर इसमें मैं बता सकता हूं, देखो 3-3 का एडिशन हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर मुझे 19 मिलना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स जहां पे कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, जैसे 10 माइनस 7 मुझे 3 मिल गया, 13 माइनस 10 मुझे 3 मिल गया, 16 माइनस 13 मुझे 3 मिल गया, 19 माइनस 16 मुझे 3 मिल गया, एंड सो ऑन। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ये टर्म है तो इसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म ये है, इसका प्रीवियस कॉन्जिक्यूटिव टर्म ये है। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले टर्म का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं और वो डिफरेंस मुझे हर बार सेम मिलता है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या इन शॉर्ट एपी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपको कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, उसे एपी प्रूव करना है, तो आप कैसे करोगे? अब जैसे मान लीजिए प्रूव, आपको एक क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट द सीक्वेंस given by an equals to 5n plus 3 is an AP। अब देखिए an इक्वल्स टू 5n प्लस 3, ये भी एक बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन है कि हमें कोई भी सीक्वेंस हम फॉर्म आउट कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के पहले मैं आपको कोई सीक्वेंस के हमें बेसिक क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं, आपको बोला है इफ an इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस 1 फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता, इस क्वेश्चन में हम थोड़ी देर में आते हैं, प्रूव कैसे करना है वो भी मैं समझाऊंगा। पहले हम समझते हैं कि ये टर्म्स हम निकालते कैसे हैं। कईयों को ये मालूम है, कईयों को नहीं मालूम है, तो सेफ साइड हम पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखिए, यहाँ पे मुझे फर्स्ट 3 टर्म निकालना है। हमेशा याद रखना है कि जो सीक्वेंस होता है जहाँ पे हमें एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं, तो ये हमेशा एक नेचुरल नंबर का फंक्शन होता है। मतलब इसमें a1, a2, a3, a4 ऐसे 1 2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मतलब आपको हमेशा नेचुरल नंबर्स के ऑर्डर में ही ये मिलेंगे, नंबर कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये एक सीक्वेंस हो गया। इसको मैं a1 बोलूँगा, मतलब फर्स्ट टर्म। इसको मैं a2 बोलूँगा, यानी सेकेंड टर्म। इसको मैं बोलूँगा a3 थर्ड टर्म, a4 यानी कि फोर्थ टर्म, a5 यानी कि फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, एंड सो ऑन। तो देखिए, ये नंबर की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, मतलब हमें नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो सारा सीक्वेंस है, दिस इज बेसिकली फंक्शन ऑफ सम नेचुरल नंबर 1 2 3 4। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। मुझे ये an दिया हुआ है 5n स्क्वायर प्लस 1, तो मुझे फर्स्ट 3 टर्म मतलब a1, a2, a3 निकालना है। तो मैं a1 को लिखूंगा, n की जगह मुझे 1 पुट करना है, तो 5, जहां मुझे n दिख जाए उसकी जगह मैं 1 डाल दूंगा। 1 का स्क्वायर 1, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 एंड दैट इज 6। a2 अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं उसी फॉर्मूले में जहां जहां n दिख रहा है उसकी जगह 2 डाल दूंगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 1 इज 21। a3 निकालूंगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 5 ज़ा 45 प्लस 1 46। ऐसे हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे और भी कोई यहाँ पे मिल जाता है, जैसे an इक्वल्स टू 3n प्लस 2 अपॉन
n प्लस वन। मुझे यहाँ पे बोला है फर्स्ट थ्री टर्म निकालो, तो मैं a1 लिखूंगा। जो फॉर्मूला है उसमें जहाँ जहाँ मुझे n दिख रहा है उसकी जगह 1 डालना है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू वन प्लस टू, नीचे आ जाएगा 1 प्लस वन, दैट इज 3 प्लस टू 5 अपॉन 2। a2 मुझे निकालना है, तो जहाँ जहाँ मुझे n दिख रहा है उसकी जगह मैं 2 डाल दूंगा। ये हो जाएगा 3 इंटू टू प्लस टू एंड 2 प्लस वन। देखिए n की जगह मैंने सिर्फ 2 डाल दिया, क्योंकि 3 टू इज 6 एंड 2 इज 8 प्लस वन, 2 प्लस वन इज 3, तो ये हो गया 8 अपॉन 3। a3 अगर मैं निकालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे n की जगह 3 डाल दूंगा। ये हो जाएगा 3 इंटू थ्री प्लस टू, और नीचे आ जाएगा 3 प्लस वन, तो ये हो जाएगा 9 एंड 2 इज 11 अपॉन 4 एंड सो ऑन। तो ये हमने देखा कि अगर हमें जनरल टर्म दिया हुआ है उसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन कैसे निकालेंगे। अब आगे हम देखेंगे ये प्रूव कैसे करेंगे, ये एपी है कि जीपी है। तो अभी तो हम सिर्फ एपी देखेंगे, जीपी हम बाद में देखेंगे। अभी हमें सीक्वेंस क्वेश्चन आपको बोला हुआ था, प्रूव दैट द सीक्वेंस गिवन बाय ए एन इक्वल्स टू दिस इज एन एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने समझा था कि दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। जैसे मैंने बोला 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन, सब में 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर इन शॉर्ट एपी बोलूँगा। एपी में ये जो नंबर जो सीक्वेंस को स्टार्ट करता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और जो डिफरेंस आता है दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच में उसको हम, जैसे यहाँ पे 3 आ रहा है, इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये तो हमने एपी के बारे में समझा। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल सी बात, हमें n दिया हुआ है, an दिया हुआ है। अब एपी की डेफिनेशन होती है दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट। तो an अगर मुझे दिया है ना, तो मैं या तो an प्लस वन निकालूं इसका अगला टर्म, या फिर an माइनस वन निकालूं इसका पिछला टर्म, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूं। और मुझे जो डिफरेंस है अगर उसमें n नहीं है तो मैं एपी बोलूंगा, अगर n है तो मैं बोलूंगा इट इज नॉट एन एपी, है ना। हम करते हैं जैसे an प्लस वन, तो इसका बेसिकली मैं प्रोसीजर लिख देता हूँ, हाउ टू प्रूव दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम प्रूव कैसे करेंगे, इसका प्रोसीजर है फाइंड an एंड an प्लस वन subtract, उसके बाद कंडीशनल है इफ द डिफरेंस इज independent of n, it is an AP, else not an AP। तो इस रूल को मुझे फॉलो करना है कि मैं ये दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म लूंगा। द सेम रूल इज एप्लीकेबल अगर मैं an और an माइनस वन लेता, तो यहाँ पे an आ जाता, यहाँ पे n माइनस वन आ जाता। ध्यान रखना है हमेशा बड़े नंबर से मुझे छोटे नंबर को माइनस करना है। तो दोनों हम चाहे तो an और an प्लस वन ले सकते हैं, या फिर an और an माइनस वन लिख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू मी, मैं किस वे में प्रोसीड करना चाहता हूँ। थर्ड स्टेप हमारा कॉमन रहेगा, विच इज द डिफरेंस मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ n, मतलब डिफरेंस में मुझे n नहीं मिलना चाहिए। अब हम करके देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसी रूल को हम फॉलो करेंगे। पहला स्टेप था कि मैं an और an प्लस वन निकालूं, तो सोल्यूशन में an मुझे दिया हुआ है 5n प्लस थ्री, an प्लस वन हो जाएगा 5, इस n को मुझे रिप्लेस करना है n प्लस वन से, तो मैं ब्रैकेट में इस n को हटा के क्या लिख दूंगा, n प्लस वन लिख दूंगा।
ठीक है ना, यहाँ पे मैंने वैसे समझाने के लिए लिखा है। तो n+1, बाकी जो है नंबर वो एज इट इज रहेगा। अब n+1 से मैं an को सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो an+1 मुझे कितना मिला, 5 इंटू n+1 प्लस 3 माइनस दिस थिंग विच इज़ 5n+3। देखो कभी भी एक से ज़्यादा टर्म हो तो ये ब्रैकेट ज़रूर लगाना। बहुत लोग क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को नहीं लगाते हैं, तो इससे क्या है, ये पूरा गलत हो जाता है। रीज़न देखिए, एक से ज़्यादा टर्म है ना, अब माइनस होना है तो दोनों माइनस होना है। अब मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये तो माइनस हो गया, ये रह गया। इसीलिए जो है ब्रैकेट ज़रूर लगाइए। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 5 इंटू एन इज़ 5n, 5 इंटू 1 इज़ 5, 3, 5n, जब ब्रैकेट खोलूंगा ये हो जाएगा 3, 5n 5n कैंसिल, 3n 3 कैंसिल, मुझे मिल गया 5। अब हम लिखेंगे नाउ द डिफरेंस is 5 which is independent of n। इंडिपेंडेंट ऑफ n का मतलब है कि ये जो डिफरेंस है ना, इसमें n मुझे नहीं मिल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे डिफरेंस मुझे मिलता 5n, तो मैं इंडिपेंडेंट ऑफ n नहीं बोल सकता, क्योंकि वो n पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है उसमें n तो लगा ही नहीं है, it means it is independent of n, therefore the sequence is an AP। ये हमने प्रूव कर लिया। आगे हम देखेंगे इसमें और किस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं। एक एग्जांपल हम और देखते हैं इसी में। जैसे आपको बोला है कि प्रूव दैट द सीक्वेंस गिवन बाय an इक्वल्स टू 2, लेट्स से 3 ले लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, 3n² प्लस 2 या फिर 1 इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दोबारा वही टेक्निक हम फॉलो करेंगे इसके सोल्यूशन में। हम क्या करेंगे, an हमें गिवन है ऑलरेडी 3n² n1। मैं an+1 या an-1 विच एवर, मुझे जो इजी लगता है मैं वो निकाल सकता हूँ, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये हो गया 3n को मैं रिप्लेस करूँगा n+1 से, और तो कहीं n है नहीं, सिर्फ यहाँ पे है, तो इस n को मैंने रिप्लेस कर दिया n+1 से। इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि n² है तो n+1 होल स्क्वायर, बाकी बच गया +1, उसको एज इट इज लिख देंगे। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 a + b होल स्क्वायर इज a², 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b², यानी n², 2 इंटू n इंटू 1 विच इज़ 2n, फिर 1 का स्क्वायर यानी कि वापस 1 आ जाएगा, बाहर +1 है। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, 3 इंटू n इज 3n², 3 2 ज़ा 6n, 3 1 ज़ा 3 और ये 1। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 3n² प्लस 6n, 3 + 1 हो गया 4। डिफरेंस निकालते हैं। an+1 हमें मिल गया 3n² प्लस 6n प्लस 4, और an हमें मिला था 3n² प्लस 1। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 3n² प्लस 6n प्लस 4 माइनस 3n² माइनस 1, 4 माइनस 1 हमारे पास 3 आ गया, और यहाँ पे आ गया 6n। अब देखिए यहाँ पे n आ गया, हम लिखेंगे हियर डिफरेंस
is 6n plus 3 is not independent of n. डिफरेंस जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ n नहीं है, therefore the sequence is not an AP. ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि ये सीक्वेंस जो है AP नहीं है, क्योंकि डिफरेंस में मुझे क्या मिल गया, n मिल गया, और द मोमेंट मुझे n मिल जाता है मैं उसको नॉट एन AP बोलूँगा। अब ये तो हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन देखे, इसमें हमने ये भी देखा कि अगर हमें an दिया हुआ है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हम सीधे चलते हैं AP पे। AP के क्वेश्चंस कैसे कैसे हमें मिल सकते हैं, उनको हम किन तरीकों से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो AP इसका जनरल टर्म ऑफ एन AP। किसी एक AP का जनरल टर्म हमें निकालना है, तो जनरल टर्म ऑफ एन AP इसका फॉर्मूला है Tn। कभी कभी हम Tn के बजाय An, लाइक 10th में मोस्टली An यूज़ करते थे, 11th में कई बार Tn यूज़ करते हैं, कई बार An यूज़ करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो nth टर्म बेसिकली Tn या फिर An लिखते हैं, इसका मतलब है nth टर्म यानी उस पोजीशन वाली टर्म, जैसे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो 1 2 3 4, ये जो 7 है इसको मैं क्या बोलूँगा, फोर्थ टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, पोजीशन तो इसकी चौथी है ना, तो फोर्थ टर्म हो गया। फोर्थ टर्म को मैं A4 भी लिख सकता हूँ या फिर T4 भी लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही nth टर्म को Tn, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते जब n पोजीशन आएगी उस पोजीशन का टर्म क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 D, जहाँ पे A है हमारा फर्स्ट टर्म और जो D है यह है कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फिर इसमें हमें जैसे बोला है कि लेट्स से 4 7 10 एंड सो ऑन, इसका मुझे कोई एक टर्म, जैसे फाइंड सेवेंथ टर्म 1 2 3 4 5 6 7, अभी सेवेंथ टर्म मुझे निकालना है। तो या तो एक तो तरीका है कि मैं इसमें देखो 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, 4 + 3 = 7, 7 + 3 = 10, 10 + 3 = 13, 13 + 3 = 16, 16 + 3 = 19 and 3 22 and 3 25 एंड सो ऑन, ऐसे निकलते रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सेवेंथ टर्म मैं ऐसे काउंट करके निकाल सकता हूँ, मुझे 22 मिल गया। या फिर मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ T7, फाइंड T7 या फिर A7 निकालना है, मतलब बेसिकली सेवेंथ टर्म निकालना है। हम फॉर्मूला लगा के निकालते हैं, A7 हो जाएगा A प्लस n माइनस 1, n कितना है यहाँ पे 7 है, तो 7 माइनस 1 D। अब इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म हमारा 4 हो गया, तो A की जगह 4 डाल देते हैं, 7 माइनस 1 हो गया 6 इंटू D। D हम कैसे निकालेंगे, 7 में से 4 माइनस कर दीजिए या फिर 10 में से 7 माइनस कर दीजिए। मुझे दोनों ही केस में 3 मिल रहा है, 13 में से 10 माइनस कर दीजिए तो भी 3 ही मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे डिफरेंस 3 लिखा, 6 3 ज़ा 18 प्लस 4 22। तो मैं ऐसे काउंट करके निकालूं या ऐसे फॉर्मूले से निकालूं, मुझे आंसर सेम मिलता है। हाँ देखिए, अगर जैसे T7 यहाँ पे निकालना था मैं काउंट कर सकता था, लेकिन अगर मुझे बोलते हैं कि फाइंड द 70th टर्म, तो अब मैं 70 नंबर काउंट तो नहीं करूँगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये फॉर्मूला जो है हमारा टाइम बहुत सेव करता है।
ठीक है ना। ये तो हमने देखा, आगे हम और इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एपी में किस किस टाइप के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं, उसमें ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, टाइप 1 हम इसको बोल सकते हैं। एपी में फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आपको बोला है फाइंड द 12th टर्म, द 24th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ द एपी गिवन बाय 9, 13, 17, 21, 25 एंड सो ऑन। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे मुझे कोई एक टर्म इंडिकेट की हुई है वो टर्म निकालना है, मैं क्या करूँगा इसमें, इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म होता है हमेशा सीक्वेंस का पहला नंबर। तो पहला नंबर मेरे पास यहाँ पे है 9, तो मैं फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 9 लिख लूँगा। मैं लिख लेता हूँ हियर a इज इक्वल टू 9। उसके बाद मुझे दूसरी चीज़ निकालनी है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस में क्या करूँगा, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करूँगा, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, वो ये कि मैं हमेशा जो बाद में नंबर आती है उसको पहले लिखूँगा और जो पहले नंबर आता है उसको मैं बाद में लिखूँगा, फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा। नो मैटर वो नंबर बड़ा है छोटा है, लेकिन जो बाद में आ रहा है वो पहले आएगा, जो पहले है वो बाद में जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए हम इन दोनों नंबर्स को भी ले लेते हैं। 17 माइनस 13, इनका डिफरेंस हमने निकाला 4 आया। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ तो भी मुझे एग्जैक्टली 4 ही मिलता है, विच मीन्स ये मेरा डिफरेंस हो गया। अब मुझे जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है मैं वैसे सॉल्व करते जाऊँगा। मुझे 12th टर्म बोला है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, nth टर्म का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। a प्लस एन माइनस 1d। अब मुझे निकालना है 12th यानी a12। a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी जो कि 9 है, तो a की जगह मैं 9 लिख दूंगा। n की जगह ये n और ये n सेम होते हैं, तो यहाँ पे 12 है तो n की जगह ये 12 आ जाएगा, -1 ही रहेगा। d की जगह d की वैल्यू जो कि हमने 4 निकाली है उस 4 को हम डाल देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 9 प्लस 12 माइनस 1 इज 11। बाहर 4 बच गया, 11 4 ज़ा 44 प्लस 9 विच इज 53। ये हमने 12th टर्म निकाल लिया। 24th टर्म निकालेंगे इसी तरीके से। a24 इज, इसी रूल को हम फॉलो करते हैं, a की जगह हम लिख लेंगे 9 प्लस n की जगह 24 आ जाएगा, इंटू d की जगह 4 आ जाएगा। ये हो गया 9 प्लस 24 माइनस 1 इज 23 इंटू ये 4 एज इट इज आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 80 हो गया 92 प्लस 9 विच इज 101। ये हमें 24th टर्म मिल गया। नेक्स्ट मुझे nth टर्म निकालना है। nth टर्म के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो इस फॉर्मूले को लिखता हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है कि a की वैल्यू डालनी है विच इज़ 9। n तो मुझे कुछ गिवन नहीं है तो मैं उस n को n ही रहने दूंगा। d की जगह मैं d की वैल्यू डाल दूंगा जो कि मुझे 4 दी गई है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। 4 लिखने के बाद मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 इंटू n इज़ 4n माइनस 4 1 ज़ा 4। अब 9 माइनस 4 इज़ 5, तो मुझे ये फाइनल आंसर जो है मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा an इक्वल्स टू 9 माइनस 4, देखिए नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मुझे 5 मिल गया और ये 4n एज इट इज़ रह गया। तो ये हमारा आंसर है। इसको आप चाहे तो 4n प्लस 5 लिख सकते हो, कोई इस मतलब ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम उसको कैसे भी लिख सकते हैं। तो दैट इज़ माय फाइनल आंसर। तो ये जो है हम बोल सकते हैं टाइप 1 बेसिक क्वेश्चन ऑफ एपी। आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है प्रीटी मच वही फॉर्मेट ही है जो अभी हमने क्वेश्चन किया था। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ा था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है, तो बस इतना ही डिफरेंस है, अदरवाइज ये वही क्वेश्चन है। तो ये तो बहुत इजी है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे सीधे डेटा कॉपी करेंगे।
इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना। क्वेश्चन क्या बोला है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5, फाइंड इट्स 18th टर्म एंड द जनरल टर्म। तो मुझे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 5 दिया हुआ है, तो मुझे इसका 18th टर्म और जो जनरल टर्म है वो निकालना है। तो ए और डी दिया हुआ है, मुझे ए 18 और जनरल टर्म का मतलब होता है nth टर्म, तो nth टर्म निकालना है। तो अब मैं क्या करूँगा, ए 18 निकालूंगा। फॉर्मूला है हमारे पास ए एन इज, क्या होता है फॉर्मूला, ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन विथ डी। हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ए की जगह -7 लिख लेंगे, एन की जगह 18 लिख लेंगे, -1 लिख लेंगे, डी की जगह 5 लिख लेंगे। ये हो जाएगा -7 प्लस 17 इंटू 5, यह हमें 85 मिल जाएगा, प्लस विथ -7, इसमें से 7 माइनस करेंगे हो जाएगा 78। तो 18th टर्म मुझे 78 मिल गया। nth टर्म के लिए हम क्या करेंगे, n तो हमें गिवन नहीं है, तो हम n की वैल्यू नहीं डालेंगे, a और d जो है हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। तो a की वैल्यू मुझे -7 दी हुई है, n और 1 एज इट इज रहने देते हैं, d की जगह हम 5 लिख लेंगे। दिस बिकम्स -7, 5 into n is 5n, 5 ones are 5, 5n as it is, माइनस एन माइनस एस प्लस, तो 7 और 5 ऐड हो जाएगा 12। तो ये हमें nth टर्म मिल गया। देयरफॉर माय nth टर्म इज 5n minus 12 एंड 80 टर्म इज 78। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 4914 अप टिल 254। यहाँ पे मुझे 10th टर्म निकालना है, लेकिन काउंटिंग बैकवर्ड्स। अब मतलब यहाँ से अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म काउंट करता हूँ तो 1 2 3 4 ऐसे पीछे आते जाऊँगा तो 10th पोजीशन पे क्या पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से तो मैं 10th टर्म काउंट कर सकता हूँ, मेरे पास फॉर्मूला भी है पीछे से 10th टर्म काउंट करने के लिए। देखिए इसके लिए मैं फॉर्मूला बताता हूँ कि nth टर्म दी एंड, इसका फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1d, जहां पे L क्या है, लास्ट टर्म। दूसरी चीज मैं एक रूल लिख देता हूं, ये आगे कहीं क्वेश्चंस में हमें काम आ सकता है। इफ एन AP हैज m टर्म्स then m terms, then nth term from the end is equal to m minus n plus 1th term from the beginning। nth टर्म फ्रॉम द एंड मतलब m माइनस एन प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। और अगर मुझे लास्ट टर्म दिया हुआ है तो लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1t। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट नंबर 254 है, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर लूँगा। अब देखिए इस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे L हम निकालेंगे। L हमें 254 दिया हुआ है। दूसरी चीज मुझे n चाहिए, n हमें बोला हुआ है 10। डिफरेंस चाहिए मुझे, तो डिफरेंस कितना है, हमेशा इससे इसको माइनस करना है, तो 9 माइनस 4 इज 5, तो डिफरेंस मुझे मिल गया 5। अब मैं इन वैल्यूज को पुट करता हूँ इस फॉर्मूले में, तो 10th टर्म फ्रॉम द एंड मैं लिखूंगा 254 फॉर्मूले में पुट करते हैं, माइनस
n की जगह हम लिख लेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह हम लिख लेंगे 5। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 254 माइनस 9 इंटू 5 विच इज़ 45। 45 एंड 54 ये हो गया 902। देयरफॉर 10th टर्म फ्रॉम द एंड इज 209। तो अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला लगाएं, अदरवाइज फ्रॉम द बिगिनिंग हम ये दूसरा रूल अप्लाई करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन हम देख सकते हैं इसमें। अभी तक हमें क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर टर्म को निकालना होता था, भाई nth टर्म क्या है, 15th टर्म क्या है, 12th टर्म क्या है। अब यहाँ पे आपको उसी का ऑपोजिट क्वेश्चन पूछा है कि आपको बोला है कि कौन सा टर्म इस सीक्वेंस का 40 होगा, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज 40, ये आपको बोला हुआ है। मतलब इस सीक्वेंस को अगर मैं बढ़ाते जाता हूँ तो क्या कहीं पे मुझे 40 मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो कौन सी पोजीशन पे मिलेगा। तो इसमें भी कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट nth टर्म बी 40, लेट दी nth टर्म बी 40। इसके बाद नाउ ए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 72। कॉमन डिफरेंस कितना है, रूल कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन हाँ, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हमेशा जो बाद में आता है उसको हम पहले लिखेंगे, जो पहले आता है उसको हम बाद में लिखेंगे। 70 माइनस 72 इज -2। अब हम इसमें क्या करेंगे देखेंगे, क्या कोई टर्म इसका 40 है, तो हम लिखेंगे nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 विद d। अब मुझे ये जो nth टर्म है ये 40 दिया हुआ है, a यानी फर्स्ट टर्म मेरे पास है 72, d मेरे पास कितना है -2 है मेरे पास d। मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ तो 40 माइनस 72 40 minus 72 is minus of 32। -2 को हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -32 अपॉन -2 इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस माइनस कैंसिल, 16 2s तो 16 हो गया n माइनस 1, और 1 को यहाँ ले आएंगे तो हमारा आंसर आ गया 17th टर्म। दैट इज आवर आंसर।